तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर ट्यूब पे। तो आज की हमारी कहानियाँ बेहद डरावनी हैं, जो कि सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और हमारी कहानियों का आनंद लें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी मैंने इंटरनेट पे से उठाई है। तो आज की हमारी कहानी एक सिरकटे भूत के बारे में है, जिसे कई जगहों पर स्कौंद काता भी कहा जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तां। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट तक ज़मीन खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पे गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे चलो। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी वहीं रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस ज़मीन पे खोद के काम शुरू कर दो। मयंक खुश हो गया और वह ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। तो फिर उस सिर ने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया।
अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। तो आज की हमारी दूसरी कहानी मैंने इंटरनेट पे से ली है। दोस्तों, दुनिया में अगर भगवान हैं तो भूत प्रेत भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे भूत प्रेत लोगों को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हों। कुछ भूत प्रेत अच्छे भी होते हैं। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही आत्मा के बारे में है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तान। यह कहानी महेंद्र की है। उसने बीए तक का अभ्यास किया हुआ था और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तो आगे की कहानी मैं आपको महेंद्र की ही ज़ुबानी सुनाना चाहता हूँ। स्वभाव से मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता था। फेसबुक पर मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से ख़त्म होने वाली हैं। आज भी मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह अंदर तक कांप जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाले घर पे मुझे रहने के लिए बुलाया। 10 दिन की छुट्टियों में मैंने जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर तथा गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने के लिए मैं उसकी मदद करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड से टिफ़िन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाईं ओर खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वह एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसकी ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वह मुझे मार के लूट लेना चाहता है। सुनसान इलाकों में अक्सर ऐसी वारदातें होते रहती हैं। मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ लगा लिया। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही उसने एक लकड़ी पकड़ रखी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरे सामने हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। जब मैंने यह देखा तो मैं डर के मारे थरथर कांपने लगा। मैं समझ चुका था कि आज मेरी मुलाकात एक आत्मा से हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने चीख के कहा, मेरे पैर! मेरे तो रूह तक खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफ़िन फेंक के ज़ोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़कर मेरे पैर भी लहूलुहान हो गए। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जाकर हाईवे पर पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाकर लोगों की भीड़ देखकर मेरी तो जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं वहीं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि थकान के कारण मैं उस हाईवे पे ही बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फ़ोन निकाला और मेरे दोस्त से बात की। मेरा दोस्त टैक्सी लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचा। लोगों ने उसे सारी बात बताई।
तो उसने मुझे सांत्वना देते हुए मुझे टैक्सी में बिठाया और अपने घर लेकर गया। प्रतीक के पिताजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हमें इसके पीछे का कारण बताया। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हुआ हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे का कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पाटे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया था। हरिया यह देखकर पाटे की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगाकर वह जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक ट्रेन की हॉर्न बजी। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया को उस जानवर का पैर पाटे से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ के कारण वह जानवर घबरा गया और उसने अपने सींग से हरिया को उछाड़ के पाटे पर फेंक दिया और हरिया के पीठ के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है और जानवर भी उस जगह अब नहीं जाते हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पाटे से दूर भगाना चाहता है ताकि किसी के साथ उसकी जैसी दुर्घटना ना हो। उस दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से ही वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव आज भी मुझे अंदर तक हिला कर रख देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन कहानियों को ज़रूर शेयर करें।